लुक आ रहा है, बस ऐसे रखना है ना। जब स्टार्ट हो जाएगा हो गया स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार। मैं पौड़ी विधानसभा के यहाँ पे कंडारा में जो प्रमोद खंडूड़ी जी हैं उनके फार्म में मौजूद हूँ। और जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है आगामी 14 फरवरी को, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसका मतलब 1 महीने से कम समय रह गया है। आज मैं यहाँ पे हूँ, कंडारा में हूँ, और राजनीतिक चर्चा के साथ साथ में आगे उत्तराखंड में संभावनाओं पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड 21 साल में क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, क्या सरकार को करना चाहिए था, क्या उन्होंने नहीं किया। उन सभी मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले जो चर्चा में मेरे साथ में मौजूद हैं मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मेरे जो बाईं साइड में है राजकुमार पोरी जी हैं, जो भाजपा के यहाँ पे 2022 के विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। साथ साथ में मेरे साथ में मनीष जोशी जी हैं, जो एडवेंचरस टूरिज्म का, जिनके पास साहसिक पर्यटन का एक लंबा चौड़ा अनुभव है। साथ में मेरी दाईं ओर हैं प्रमोद खंडूड़ी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। साथ साथ में आपने यहाँ पे जो एकीकृत कृषि का जो मॉडल यहाँ पे विकसित किया है। मैं आज आप ही के फार्म में हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा जोशी जी से, आपसे। जोशी जी, स्वागत करूंगा आपका। जिस तरह से उत्तराखंड में अभी चुनाव होना है, 21 साल उत्तराखंड को हो गया, 10 साल यहाँ पे बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस रही। आप टूरिज्म के क्षेत्र से हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती थी जिनको करने में सरकार नाकाम रही, या जो आने वाली सरकार होगी उसको क्या क्या सुझाव होंगे आपके पर्यटन में? जी देखिए, मैं करीब 27 साल से पैराग्लाइडिंग में इसी घाटी में करवाता आया हूँ, और ये पूरे उत्तर भारत का सबसे पुराना फ्लाइंग स्कूल हुआ करता था। तो हमने बहुत कोशिशें की, और क्योंकि मैं पर्यटन के क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, और उस सारा रोज़गार जो है मैंने उसी के ज़रिए कमाया है। मेरे हिसाब से अभी ये जो कोविड का वक्त चला है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो कोई चीज़ हिट हुई है तो वो टूरिज़्म इंडस्ट्री ही हुई है। इस समय हालात ये हैं, मैं नीतियों के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने केवल आपको व्यक्तिगत राय बता सकता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। जो बहुत सारे लोग, जो बहुत युवा अपना शुरू कर रहे थे कारोबार, वो छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं। तो ये हमारे पूरे के पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसमें मेरे अंदाज से दशकों भी लग सकते हैं। और जो हिम्मत करके दूसरों को देख करके अपने कारोबार या लोन जिन्होंने लिए होंगे, रिजॉर्ट बनाए होंगे, होटल्स बनाए होंगे, उनके लिए ये बड़ा एक सदमे वाला एक दृश्य है कि सारे के सारे जो हैं वो बैंक वगैरह के लोन्स के तले वो दब गए हैं, जिन्होंने लोन्स लिए हैं। तो मुझे लगता है ये हिम्मत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और पहाड़ में मेरे अंदाज सबसे बढ़िया अगर जो कोई चीज़ की जा सकती है तो वो पर्यटन ही हो सकता था। लेकिन सरकार की बहुत क्लियर नीतियाँ ना कांग्रेस के टाइम पे रही, ना भाजपा के टाइम पे रही। तो इस वजह से हम लोगों का इससे बहुत ज़्यादा मेरे अंदाज से सरकार से उम्मीद की जा सकती है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसमें मेरे अंदाज से एक कोई मूलभूत बदलाव की आवश्यकता ज़रूर है। सुझाव मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों का विशेषज्ञ नहीं हूँ कि क्या किया जा सकता है। बस जो हमारी आप बीती है वही मैं आपको बता सकता हूँ। जी धन्यवाद जोशी जी। तो निश्चित तौर पे आपका जो अनुभव है वो आने वाले जो सरकार है, अगर आपके द्वारा जो भी सुझाव होंगे उन पे अगर अमल किया जाएगा तो निश्चित तौर पे पर्यटन एक अच्छे व्यवसाय के रूप में यहाँ पे विकसित होगा, जिसकी संभावनाएं उत्तराखंड में हैं ही। मेरे साथ में राजकुमार पोरी जी भी हैं, जो जैसे मैंने पहले बताया कि प्रत्याशी होंगे, भाजपा के यहाँ से विधायक प्रत्याशी होंगे। पोरी जी, यहाँ पे आज हम कंडारा में हैं। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत बड़ा एक उदाहरण यहाँ पे खंडूड़ी जी ने पेश किया है। इसी तरह की नीतियाँ होनी चाहिए थी, जिस तरह से इन्होंने किया है कि मत्स्य पालन भी एक ही जगह में है, आपका हैचरी का यहाँ पे काम है, मुर्गी पालन का बढ़िया काम कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन का कर रहे हैं, पॉली हाउसेस भी यहाँ पे हैं। पौड़ी विधानसभा में हम लोग हैं, आप यहाँ पे प्रत्याशी होंगे और बहुत कम समय है चुनाव होने को। आपको सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं। आप यहाँ से विधायक बनते हैं, उसके बाद क्या रणनीति आपकी आने वाले 5 साल में रहेगी? यहाँ से लोग पलायन ना करें, या रोजगार, खेती से रोजगार देने के लिए क्या नीतियाँ रहेंगी? पंत जी, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस परिचर्चा में मुझे शामिल किया है। आज सौभाग्य है कि मैं इस फार्म हाउस में भाई प्रमोद खंडूड़ी जी के कहने पर आया हूँ।
और मुझे देखने को मिला यहाँ पर कि इस तरह का जो है संयुक्त रूप में जो उन्होंने सभी तरह के रोज़गार यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं कृषि के माध्यम से, जो कि खेती से जुड़े हुए रोज़गार है। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में आने वाली सरकारों को इसी तरह का जो है रोज़गार जो है क्षेत्र में उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि दोनों तरह का लाभ हो। एक तो रोज़गार उपलब्ध होगा, दूसरी तरह से क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो पलायन की स्थिति है वो उससे रुकेगी। जब रोज़गार यहाँ मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ का युवा यहीं जो है अपने खेतों में काम कर अपने आप को मजबूत बनाएगा और अपने क्षेत्र में जो है अन्य लोगों को भी रोज़गार देने की स्थिति में आएगा, तो निश्चित रूप से विकास होगा। बाकी सरकारों को जो है जो हम लोग भविष्य में जो हम इस तरह का प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों की जो निधियाँ खर्च होती हैं और या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जो है जो मकसद होता है कि रोज़गार परख नीतियाँ बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि कृषि से रोज़गार अधिक से अधिक मिल सके। यहाँ पे मॉडल के रूप में प्रमोद खंडूड़ी जी ने जो काम यहाँ पे शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार को यहाँ से सीख लेकर अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहिए, युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, ताकि अन्य लोगों को रोज़गार मिल सके। मैं यही सुझाव आगे के लिए रख सकता हूँ। जी, धन्यवाद पोरी जी, और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ में हैं। मेरे साथ में खंडूड़ी जी से बात करना चाहूँगा। जिस तरह से अभी पोरी जी ने बताया कि जितनी भी हमें मिलने वाली निधियाँ हैं, इसका मतलब विधायक निधियाँ जो होती हैं, अमूमन देखा गया है कि विधायक निधियों से या तो सड़कें काट दी जाती हैं या पूरा काम ठेकेदारी में लगा दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ना तो वो रोडें कभी सक्सेसफुल होती हैं, सफल नहीं होती, क्योंकि उनका सिर्फ शिलान्यास करा जाता है। खंडूड़ी जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन कामों से नहीं हुआ आज तक। उसका रिटर्न अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला। विधायक निधि की अगर बात करें, जैसे आपने यहाँ पे पूरा इंटीग्रेट फार्मिंग किया हुआ है, उन निधियों से अगर यहाँ पे मदद की जाए या इसी तरह से हर गांव को एक मॉडल विलेज डेवलप किया जाए, तो क्या सुझाव है आपका उस पर? पंत जी नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों का। साथ में मैं जोशी जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पोरी जी का धन्यवाद चाहूँगा कि यहाँ पे आज लोग आए, क्योंकि जोशी जी का हमारे लिए एक वास्तव में उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल थे। और जिस नीति को लेके मनीष जोशी यहाँ पे आए थे, आज शायद जिस पैराग्लाइडिंग के लिए हम प्रशिक्षण के लिए हिमाचल जाते हैं ना, तो पूरे दुनिया के लोग पौड़ी में आकर उत्तराखंड के आते हैं। लेकिन जोशी जी के प्रयास बहुत बड़े प्रयास रहे हैं और सरकारों ने उनको नकारा है। इसे नकारा सरकार मानते हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही चाहे भाजपा की। अगर वो जिस एडवेंचर टूरिज्म में काम कर रहे थे और आज उनको उत्तराखंड में जो खिलाड़ी एक दिन खेल के आता है उसको मॉडल बनाया जाता है, उसको रोल यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, और वो कुछ नहीं दिखा पाता। लेकिन जो इसी धरती का जन्मा हुआ बेटा है और उसकी बहुत बृहद सोच थी पर्यटन के मामले में, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलता और पर्यटन से पूरी आर्थिकी यहाँ की सुधर जाती, लेकिन वास्तव में वो कहीं हो नहीं पाया। दूसरी बात रही विधायक निधि से और अन्य मदों से खर्चे की बात। हमारा एक जुनून था, मेरे साथी यहाँ पे कुलदीप गुसाई है और मैं, हम दोनों का एक जुनून था कि पलायन को रोकने के लिए कुछ करें। हमने एक स्कूल का भी यहाँ पे मॉडल तैयार किया, एक स्कूल यहाँ पे रखी हमने, बनाई हमने। आज हमने कई परिवार यहाँ पे रोके हैं और इंटीग्रेटेड मॉडल का ये था कि यहाँ पे झाड़ियों के बीच हमने शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पागलपन में हमने शुरू किया था, आज भी हम देते जा रहे हैं। और हमारे साथ 4-5 परिवार जुड़े हुए हैं, 1-2 लोग युवा रोजगार में जुड़े हुए हैं, उनको हम रोज़गार दे पा रहे थे, हम आपको धन्य मान रहे हैं। भले हम कुछ कमाएं न कमाएं, लेकिन एक ये मॉडल इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जैसे अगर विधायक निधि का पैसा है या अन्य जो सरकार का जो कृषि विभाग का जो पैसा था, कृषि विभाग का पैसा एक गाड़ी घुमाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है, उस गाड़ी का कुछ नहीं उपयोग नहीं होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर गाँव के अंदर ऐसे मॉडल विलेज प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैयार किए जाएँ और 10-10 युवाओं का या महिलाओं का एक समूह बना के उनको पुशअप किया जाए, जो पैसा हम खड़िंचा सीसी में लगाते हैं या अन्य जगहों लगाते हैं, उस पैसे को सकारात्मक दृष्टि में लगाएं, जिससे हम रोज़गार कर पाएँ। चाहे हम दलहन की फसलें करें या हम सब्जी का काम करें या मत्स्य पालन पे काम करें। तो जैसे मधुग्राम अभी इन्होंने योजना निकाली, वो मधुग्राम की योजना के तहत मेरे जहाँ जो आपने ये मधुमक्खी के बॉक्स देखेंगे, वो पुरानी मधुमक्खी के बॉक्स ही हमको मिल गए हैं। तो बोले तो किसके पास बोले। तो इस प्रकार के अगर मॉडल, जैसे अभी राजकुमार भाई ने कहा कि हमें चाहते हैं कि ऐसे मॉडल तैयार करने चाहिए युवाओं के लिए। वास्तव में रोजगार की इतनी बड़ी स्थिति नहीं, जिस प्रकार के युवा बेरोजगारी आज तक हमारे पास आई है और जनसंख्या के हिसाब से रोजगार के साधन मुहैया नहीं करा सकती है। कोई भी सरकार आ जाए इतना रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन हमको रोजगार स्वयं पैदा करना पड़ेगा
और जब हम स्वयं रोजगार पैदा करेंगे तो निश्चित बात है हमारे साथ एक बृहत एक जन समुदाय जुड़ेगा और उससे हम उसको एक रोजगार की नई नीति हम उसको बना सकते हैं कि जैसे उत्तराखंड में कृषि पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मत्स्य पालन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद खंडूड़ी जी। जिस तरह से आपने युवाओं के लिए यहाँ पे एक मॉडल विकसित किया है वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ़ है। और मैंने पहले भी यहाँ से एक स्टोरी, एक आपकी सक्सेस स्टोरी को चलाया था। आज मैं दूसरी बार यहाँ पे हूँ। और इस तरह से जब नई सरकार का गठन होना है मार्च में, तो उनको 5 साल को, जैसे आपने जोशी जी ने बताया या पोरी जी ने बताया, आपने बताया कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनको एक तो सरकार को ध्यान देना होगा कि जितनी भी नीतियां बनाएं वो पहाड़ी ज़िलों को लेकर के नीतियां बनाएं। यहाँ पे होता क्या है कि सारी जो नीतियां बनाई जाती हैं वो तराई और मैदानी क्षेत्रों को लेकर के बनाई जाती हैं, जो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती। पहला काम तो ये करना होगा। दूसरा, इसी तरह से इंटीग्रेट मॉडल जब तक हम लोग विकसित नहीं करेंगे तब तक हम खेती को रोज़गार से नहीं जोड़ पाएंगे। अब देखना होगा, जब से 2 महीने का समय है नई सरकार को गठन करने का, जिसकी भी सरकार आती है उनको ये सुझाव, चाहे वो टूरिज़्म के हों, चाहे वो खेती के हों, या अन्य जो भी सुझाव हों, निश्चित तौर पे सरकार उस पर ध्यान देगी। और जो युवा हैं यहाँ से बेरोज़गार हो रहे हैं या पलायन कर जा रहे हैं रोज़गार की तलाश में, वो यहीं अपना रोज़गार तलाश पाएंगे, यहीं अपने मातृभूमि में ही अपना रोज़गार तलाशेंगे। धन्यवाद।